गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे थे। इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया जा रहा है। द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो। टेम्परेचर है और वो जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से मतलब 10 डिग्री सेल्सियस है। जीरो से मतलब ये ऊपर की तरफ है भाई। जीरो से ऊपर का मतलब एक तो जीरो से ऊपर भी होता है और जीरो से नीचे भी होता है टेम्परेचर। भाई नीचे होता है तो वो तो नेगेटिव होता है और ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अपने पास। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर सेल्सियस पर आवर। यदि यह टेम्परेचर कम होता है किस रेट से भाई? 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट पर हावर के हिसाब से 1 हावर के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। Until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो? अब ये पूछ रहा है अपने से मिडनाइट में एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर अंटिल मिडनाइट। भाई मिडनाइट तक तो जो ये है ना 2 डिग्री पर सेल्सियस के हिसाब से ये कम होता जा रहा है। और फिर आगे ये पूछा जा रहा है कौन से समय में टेम्परेचर जो है ना व्हाट टाइम कितने समय में जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कहाँ पर? 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, जीरो से नीचे मतलब नेगेटिव। अगर मैं ये बोलूँ कि -8 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा तो ये गलत नहीं है भाई। -8 डिग्री आप इसको बोल सकते हो क्योंकि बिलो ज़ीरो बोला है भाई। जीरो से नीचे तो ये क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो -8 डिग्री कब हो जाएगा? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो बताइए। और ये भी बताना है इसमें मिडनाइट पे मतलब मिडनाइट का मतलब आप समझ सकते हो कि 12 बजे 12 है ना। तो रात के मतलब इसमें आप ये समझ सकते हो मिडनाइट रात के 12 o'clock उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा ये अपने को इसमें बताना है। फिर से बता देता हूँ। टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और भाई दोपहर में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अब ये कम होता जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर के हिसाब से 1 हावर के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। मिडनाइट तक होगा ऐसा ये। और तो अब ये इसमें पूछा जा रहा है वाट टाइम कितने समय में टेम्परेचर -8 डिग्री हो जाएगा। और मिडनाइट पे मतलब मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा ये भी पूछा जा रहा है इसमें। तो करते हैं इसको सोल्व अपन। 10 डिग्री सेल्सियस है ये जीरो से ऊपर है भाई। तो ये क्या बोला जा रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर में ये कम होता जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। तो अपन ने देखा ये 10 डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री ये आते आते इसमें पूछा क्या था भाई? 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो का मतलब -8 डिग्री हो गया। ये -8 डिग्री कितने समय में हो जाएगा अपने पास? ठीक है ना। तो देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर में भाई 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है 1 आवर में। अब देखिए द टेम्परेचर डिक्रीजेज 1 डिग्री भाई 2 डिग्री यदि 1 आवर में होता है तो 1 डिग्री तो हाफ आवर में ही होगा। द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस कैसे हो भाई? ये देखिए आपका 10 पे था कितने बजे आ गया? ये 10 डिग्री था और कितना हो गया टेम्परेचर? -8 डिग्री हो गया। तो देख लीजिए कितने हो गए यहाँ पर। अगर अपन देखते हैं अपन तो ये भाई हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है कि नहीं भाई? तो इस वजह से देखिए यहाँ पर द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में हो गया? ये 9 आवर में भाई। द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस भाई यदि 1 आवर के अंदर वो 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो हाफ आवर के अंदर होता है कम हो जाता है तो 18 डिग्री सेल्सियस कितने देर में कम हो जाएगा भाई? 9 आवर्स में कम हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें खुद भी। पहले 10 डिग्री सेल्सियस था अब ये हो गया -8 डिग्री है ना। और -8 डिग्री भाई ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर के हिसाब से कम होता है। तो यहाँ तक आने में इसको 9 आवर लग जाएंगे भाई। ठीक है ना भाई। 2 डिग्री 1 आवर में होता है ना। देखिए यहाँ पर कुछ दे भी रखा है 2 डिग्री पर हावर 1 आवर के अंदर 2 डिग्री कम हो जाता है।
तो अपने पास ये कितने टाइम में हो गया भाई, 9 आवर में। देख सकते हो आप, ये 1 आवर, ये मान लो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 यहाँ तक हो गया, 7 यहाँ तक, 8 यहाँ तक और 9 आवर। भाई ये 9 आवर भाई, ये हर 1 आवर के अंदर 2 डिग्री कम होता है ना, तो भाई 1 आवर में ये हो जाएगा, फिर 1 आवर में ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये 9 आवर्स हो जाएंगे इसमें, और 9 आवर्स में ये 18 डिग्री कम हो जाएगा। मतलब ये अपने पास आ गया, ये जो टेम्परेचर आ गया वो आ गया, देखिए आपके पास 12, ये दोपहर में था अपने पास, तो अब तक इसका मतलब 12 दोपहर में था, तो ये 9 आवर्स हो गए, इसका मतलब 9 बज चुके हैं इस टाइम पे, है ना। 9 ऑफ क्लॉक, ये जो आपका टाइम हो गया वो अब एक तरह से आप ये टोटल टाइम जो हो गया वो 9 PM हो गया यहाँ पर। भाई दोपहर में थे, 12 ऑफ क्लॉक हो गया था दोपहर में, तो अब ये 9 PM हो गया अपने पास। तो 9 PM में ये माइनस का 8 डिग्री हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में पूरा यहाँ पर दे नहीं रखा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था आपने से, यहाँ पर देखिए, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। बताइए मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा। अगर मिडनाइट में देखते हो आप, तो देख सकते हो इसमें आपका 9 PM पे ये टेम्परेचर हो गया माइनस का 8 डिग्री, ठीक है। तो 10 PM पे कितना हो जाएगा बताइए भाई। 1 आवर के अंदर 2 डिग्री कम हो जाता है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा। -8 के बाद में फिर से कम हो जाएगा 2, तो माइनस का 10 हो जाएगा आपका। फिर 11 PM पे कितना हो जाएगा, फिर 2 कम हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 12। और 12 PM पे, 12 PM क्या, फिर तो भाई 12 तो AM ही आ जाता है अपने पास। 12 जब तक हो जाता है 12 के बाद में, लेकिन 12 से पहले तक आप 11 भाई 11 में 59 तक तो आप यही बोल सकते हो इसमें। बाकी फिर तो ये PM क्या AM भी बोल सकते हो इसको आप एक तरह से। तो ये कितना हो जाएगा मिडनाइट पे अपना, हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री। भाई टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैं आपको बता दूं तक कम होगा। तो ये पहले माइनस का 8 था, फिर कितना भाई, इसमें ये माइनस का 6 नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रहे इस चीज़ का। फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 ही होगा, 2 डिग्री कम होगा, टेम्परेचर कम होगा भाई। तो इसका मतलब माइनस का 10, और फिर 11 PM पे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12, और फिर 12 बजे 12 ऑफ क्लॉक पे एट मिड नाइट पे आपका ये कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है भाई, ये ध्यान रहे इस चीज़ का आपको, ठीक है ना। आप खुद भी समझ सकते हो ये चीज़। तो भाई जैसे ये मान लीजिए आपका पहले 10 डिग्री था, अब ये नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए। और आगे यदि इधर की तरफ जाएगा आपके पास, तो वो तो नेगेटिव होते जाएगा। पहले -8 था 9 बजे, ये मान के चलो आपका, जैसे ये 9 बज गए थे यहाँ पर 9 बजे, फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए भाई -10 आएगा, -11 आएगा, फिर 9 बजे मतलब ये 10 बजे आपका टेम्परेचर हो गया। इस प्रकार से मतलब ये कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ, यहाँ पर जो मैंने अभी लिख के बताया वही इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया हुआ है। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। पर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और यदि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा आपको। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सही क्वेश्चन, सही आंसर करते हो तो 3 मार्क्स, और गलत आंसर देते हो आप, गलत जवाब देते हो तो -2 मार्क्स हो जाएगा। मतलब एक तरह से 2 मार्क्स कट जाएंगे, और यदि आपने सही मार्क्स दिए, वो सही आंसर दिया, तो आपको +3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन अपन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका नाम की कोई लड़की है और उसके 20 मार्क्स आ गए, है ना, उसने कोई टेस्ट दिया था। इफ़ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, यदि उसने 12 करेक्ट आंसर करे हैं, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो बताओ उसने इनकरेक्ट गलत आंसर कितने करे हैं। इजी है, देख लीजिए। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिया जाता है, और 12 करेक्ट आंसर उसने करे हैं, इसका मतलब 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट के, तो उसके कितने मार्क्स हो गए, 36 मार्क्स हो गए। 36 मार्क्स उसको मिले हैं करेक्ट आंसर्स के लिए।
लेकिन एक्चुअली में उसके जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं 20। कितने का डिफरेंस आ रहा है 16 मार्क्स का। ये कहाँ गए भाई, ये 16 मार्क्स उसके कट गए। कैसे कटे, उसने इनकरेक्ट जो आंसर करे हैं, जो गलत जवाब दिए हैं उसके कटे हैं। उसके कितने मार्क्स 16 मार्क्स देख लीजिए। देखो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसके कितने मार्क्स हैं भाई, ये जो कर आए थे उसमें से इनको माइनस कर दो तो 16 मार्क्स उसके कटे हैं भाई। माइनस लगा दिया, इसका मतलब वो 16 मार्क्स उसके कटे हैं। तो कटे हैं इसका मतलब उसने क्वेश्चन कितने करे हैं, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन कितने करे हैं भाई। 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मिलता है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ये जो मार्क्स उसके जो इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो उसके मार्क्स आए हैं ना, उसके अंदर डिवाइड कर दो एक क्वेश्चन के इनकरेक्ट आंसर का जो आता है ना उसका मार्क्स, उसका डिवाइड कर दो। तो यदि एक इनकरेक्ट यदि वो आंसर करता है तो उसको -2 मिलते हैं, तो -2 का इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आया 8। इसका मतलब ये हो गया कि वो 8 क्वेश्चन जो है ना वो इनकरेक्ट करके आ रहा है। फिर से बता देता हूँ, 12 करेक्ट करे इसका मतलब 36 मार्क्स आ गए, जबकि टोटल उसके 20 मार्क्स आए, जबकि यहाँ पर तो 36 आ रहा है। इसका मतलब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 16 का आ रहा है। वो 16 कहाँ से, मतलब क्यों कटे, क्योंकि वो इनकरेक्ट आंसर उसने करें, इस वजह से करें। तो जो टोटल मार्क्स आए ना उसमें से इस 36 को माइनस कर दो, मतलब 16 का जो डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर -2 का डिवाइड कर दो। आपका ये -16 के अंदर -2 का डिवाइड करते हो तो 8 इनकरेक्ट उसने क्वेश्चन करे हैं भाई। आगे देख लीजिए, इसमें सेकंड क्या था, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। -5 आते हैं उसके, नेगेटिव मार्क्स आते हैं, मतलब उसने इनकरेक्ट आंसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा करे हैं, इस वजह से उसके -5 आ रहे हैं। तो सी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 तो करेक्ट आंसर करें, इसका मतलब इनकरेक्ट बहुत ज़्यादा करें उसने। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो बताओ इनकरेक्टली वाले उसके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसने। देख लीजिए वो कब वही है, उसी प्रकार सेम प्रोसीजर होगा। यदि उसने 7 करेक्ट करे हैं इसका मतलब 21 मार्क्स आए उसके, जबकि एक्चुअली में उसके मार्क्स कितने आए -5। इसका मतलब इनकरेक्ट आंसर कितने करे उसने, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स आए वो देखते हैं। ये जो टोटल उसका स्कोर है ना, इसमें से आप क्या करो, करेक्ट वाले को माइनस कर दो। उसमें भी तो ऐसा ही करा था, देख लीजिए यहाँ पर टोटल मार्क्स थे, उसमें से जो करेक्ट करे थे उनमें से माइनस करा, तभी पता चला अपने को है ना। माइनस करा तो -26 आ गया। इसका मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए, यदि उसने इनकरेक्ट आंसर्स करे हैं ना उनके लिए उसको मार्क्स मिले हैं -26। -26 के अंदर इस -2 का डिवाइड कर दो। क्यों भाई, एक इनकरेक्ट आंसर यदि करता है तो -2 मिलते हैं, तो -2 का डिवाइड करा तो इसका मतलब 13 आ गया। तो उसने 13 जो क्वेश्चन है ना वो इनकरेक्ट करे हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट at the rate of 6 meter per minute if the descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350। एक लिफ्ट है भाई, तो वो नीचे की तरफ जा रही है, किस रेट से, मतलब किस हिसाब से जा रही है वो 6 मीटर जाती है वो लिफ्ट 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर कितनी जाती है वो 6 मीटर। इफ द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, यदि वो जो लिफ्ट है आपकी वो 10 मीटर ऊपर से यदि वो स्टार्ट हो रही है, जैसे ये समझ सकते हो आप, ये ग्राउंड लेवल एक तरह से मान लो, और ये ऊपर 10 है आपका, और नीचे जाती है वो -350, मतलब एक तरह से ये समझ सकते हो 350 तो नीचे की तरफ है और ये 10 ऊपर की तरफ है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है वो, यहाँ से हो रही है ना, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पहले तो ये बताइए। 350 नहीं होगी भाई टोटल डिस्टेंस, ये 10 भी तो ऊपर 10 भी तो है ना, वहाँ पर भी ऊपर भी तो है ना वो 10। इसका मतलब 10 तो ये 350 है, कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस 360 मीटर हो गई है टोटल डिस्टेंस। ध्यान है इस चीज़ का, देखते हैं इसमें। तो स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट इन 10 मीटर अबव द ग्राउंड, देखिए इसमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिफ्ट है ऊपर जो वो चलती है किस हिसाब से 6 मीटर चलती है 1 मिनट के अंदर, और वो स्टार्ट हो रही है 10 मीटर ऊपर से है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, तो उसको कितना, एक तरह से ये पूछ सकता है कितना समय उसको लगेगा 350 मीटर जाने में। 350 मीटर कहाँ पर, नीचे की तरफ, ग्राउंड लेवल से वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको
कितना समय लगेगा ये अपने को इसमें बताना है। तो टोटल कितना हो गया भाई, देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइनस 50 इज 10 मीटर अबव द ग्राउंड बट इट मूव्स इन पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट ट्रेवल द डिस्टेंस माइनस 350 बिलो द ग्राउंड। माइनस 350 इस वजह से लगाया गया माइनस से, क्योंकि ये नीचे जा रही है लिफ्ट द सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माइनस ऑफ 10 मीटर, तो ऊपर वाली हो गई, और माइनस कर दिया माइनस का 350, क्योंकि वो 350 नीचे की तरफ भी तो जा रही है ना। तो टोटल कितनी हो गई उसकी, 10 और 350 कितना हो गया, 360 हो गया भाई। 10 मीटर ऊपर वाली, 350 नीचे वाली, इसका मतलब 360 डिस्टेंस वो कवर कर रही है जो लिफ्ट है वो। नाउ टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाई इट 1 मिनट। 6 मीटर जो है वो कितने, 6 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लिया जाता है, 1 मिनट लिया जाता है। सो टाइम टेकन कवर टू डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 का डिवाइड कर दो इसमें, 1/6 हो जाएगा भाई। 6 मीटर जो है वो 1 मिनट में जाता है, तो 6 मीटर 1 मिनट में जाता है, तो 1 मीटर कितने में जाएगा, 1/6 मिनट में। अब अपने को 1 मीटर के लिए नहीं देखना, अपने को लिए देखना है 360 मीटर के लिए। तो 1/6 को आप क्या कर दो, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 से ये 36 आपका कट जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 मिनट्स हो गया। 60 मिनट्स का मतलब हो गया आपका 1 आवर हो गया भाई, ठीक है ना। 1 आवर इसका मतलब उसको जो टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 आवर इसमें लग रहा है। किसमें, उस लिफ्ट को नीचे 350 मीटर जाने में। 350 नहीं है एक्चुअली, मैं बता चुका हूँ वो 360 है, क्योंकि 10 ऊपर भी था। तो ये इसका 1 आवर हो गया, ये इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।